हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछली क्लास में करी थी, यानी कि पिछली वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। ठीक है, फ्रंट पार्ट में ये जो हमें टक्स लगाने हैं, सबसे पहले हम ये प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरह से हमको फोल्ड करके रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने निशान लगाया था सेम वैसे ही इसमें सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का ही हमें पट्टी बनानी होती है पूरी। हमने आपको कटिंग के टाइम बताया था। इस तरह से हमको चारों टक्स में, यानी कि चारों प्लेट हमको डाल लेनी है। तो मैं डाल लेती हूँ चारों प्लेट, और चारों प्लेट ही हमको इसी तरह से डालनी है। अब हम इस तरफ से इसको जब भी हम डालेंगे ना, तो इस तरह से पूरा कपड़ा मिला के ही रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सारी प्लेट हमको जब भी सिलाई लगाएं तो कोई भी सिलवट ना रह जाए कपड़े में। आराम से कपड़े को पूरा फैला लेना है और कोई सिलवट ना रह जाए। इस तरह से प्लेट हमें चारों कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दोनों में मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट था, तो यहाँ पे भी हमने टक्स का निशान लगाया था। यहाँ भी हम प्लेट डालेंगे, तो इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा ही अंदर करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, केवल 1/2 इंच का कपड़ा हम लोगों ने लिया है और इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने फ्रंट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था, वहाँ पे हमको काज पट्टी और हुक पट्टी लगानी होगी। तो मैं ये बटन वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसलिए इधर साइड हम बढ़वा लगाएंगे, इसमें हमारी बटन लगेंगी, और उधर साइड घटवा लगाएंगे तो उसमें हमारे बटन होल बनेंगे। इस तरह से सीधी लाइन से बिल्कुल इस तरह से हमको लगा लेनी है। ठीक है, पट्टी को इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा मार्जिन वाला कपड़ा अंदर हो जाए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हमको बढ़ा के लगाना होता है, क्योंकि ये बढ़वा पट्टी है। इस तरह से हाथ से प्रेस कर लेना है और अब हम इसको ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमको ऊपर की तरफ से पूरी लगा लेनी है। मैं लगाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हमारी पट्टी कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, ये बढ़वा पट्टी है, इसमें हमको पूरी पक्की सिलाई चलानी होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी घटवा पट्टी है। पहले तो एक लाइन इस तरह से चला लेंगे। ठीक है, इस तरह से मशीन लगा लेंगे। ये मशीन लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का, उसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद पूरी पट्टी को इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको हम पट्टी की तरफ लगा के सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ में। इसके बाद इसको कपड़े को इस तरह से पूरा फोल्ड करना है और फिर अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देना है। इसको हमको कपड़े के बाहर बिल्कुल नहीं रखना है, पूरा अंदर करना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हम लगाते हैं कच्ची सिलाई, यानी कि बड़ी बखिया करके इसको हम बाद में तोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी होगी तुरपाई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसको इस तरह से रखना है। बढ़वा वाली पट्टी को हम नीचे की साइड रखेंगे, घटवा वाली पट्टी को ऊपर, और इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बाद में हम तोड़ देंगे। और सिलाई इसलिए लगाएं जिससे कि हमें सिलाई करने में आसानी रहेगी बाकी का ब्लाउज। तो इसको सबसे पहले हमको इस तरह से रखना है और इनके शोल्डर जॉइंट करना है। तो इनको हमको सीधे साइड अंदर रखना है और उल्टा साइड बाहर। इस तरह से दोनों शोल्डर हमको जॉइंट कर लेना है मिला के। ऊपर की साइड हमारा 1/2 इंच कपड़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इस तरह से दोनों कंप्लीट कर लिया है मैंने शोल्डर। अब हमको इसमें फ़िटिंग लगानी होगी। तो फ़िटिंग के लिए फिर से हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लेट डाला है तो हमारे प्लेट में कपड़ा चला गया है। अब हम फिर से निशान लगाएंगे इस तरह से। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हम दूसरा भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारे 2 फोल्ड में है ना। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब तो ये देखो, जैसे हमने प्लेट डाला तो कम हो गया कपड़ा, इसलिए हमारा निशान जो पहले वाला था वहाँ से नहीं, थोड़ा दूर से आ गया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी भी है हमारी, उसका हम दूसरा भाग लेंगे और इस तरह से कमर का निशान लगा देंगे दोनों साइड।
इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो ऊपर निशान लगाया है अपने चेस्ट वाला और नीचे कमर वाला निशान, इनको दोनों को इस तरह से मिला देंगे अपना इंची टेप रख के। तो सेम दोनों साइड हमको इसी तरह से निशान मिला लेना है। इस तरह से निशान मिलाने के बाद जिस तरह से हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमको सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, तो इनको हम दोनों को बराबर कर देंगे। एक साइड पीछे का हमारा थोड़ा बड़ा ही रहता है क्योंकि आगे साइड हम प्लेट डालते हैं तो कम हो जाता है। इस तरह से बराबर हमें दोनों साइड कर लेना है। इसको बराबर करने के बाद अब हम स्लीव्स इसमें लगाएंगे, आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन अभी हमारी बनी नहीं है तो अब हम इनको बनाएंगे। तो इनको सबसे पहले हम इस तरह से गुणा का निशान लगा लेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि ये हमारा उल्टा साइड है, अंदर साइड हमारा सीधा साइड है। इस तरह से हमको स्लीव्स बनानी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है उधर साइड ही कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमको फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आगे साइड भी एक सिलाई लगा लेनी है। सेम ऐसे ही हमको दूसरी स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेनी है। ये स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों को फोल्ड करके रखेंगे। अब हम इसको अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी बॉटम का नाप है वहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन के लिए कपड़े इस तरह से हमें छूटा हुई होना चाहिए। एक में लगाएंगे और दूसरे में इस तरह से चाक को दूसरे में भी हम लगा लेंगे। दोनों को बराबर मिला के रखेंगे। इस तरह से हम चाक लगा लेंगे उसमें। इसमें वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जब आप लगाओगे तो अच्छे से छप जाता है उसमें। और जैसे हमने निशान लगाया सेम वैसे ही हमको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमको दोनों आस्तीन में सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम लेंगे अपना ब्लाउज़ जो कंप्लीट करके रखे थे। इस तरह से हमको देखना है पहले कि ये हमारी किस साइड की है। जिधर हमारा कम कपड़ा है वो हमारा आगे का होगा। इस तरह से लगाना है। तो हमें कपड़े ब्लाउज़ वाले कपड़े को उल्टा रखना है और स्लीव्स को अपने सीधा रखना है और इस तरह से अंदर डालना है अपने आर्म होल में। आर्म होल के अंदर इस तरह से डाल के देखना है, अगर फिट आ रहा है तो बस इसी तरह से हमको स्लीव्स लगा लेनी है। तो कोने में हम लोग किस तरह से लगाते हैं ये देख लेते हैं। देखो इस तरह से हमको लगाना है। ये जो हमारी मार्जिन वाला कपड़ा होता है इसको हम आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे जो ब्लाउज़ वाला होता है। और जो हमारी स्लीव्स वाला मार्जिन होता है उसको इस तरह से तीरा बना के इस तरह से हमको दोनों फोल्ड कर लेना है और ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। इतने में सिलाई लगाने के बाद पूरे शोल्डर पे और आस्तीन के शोल्डर पे दोनों को मिलाते हुए इसी तरह से हमको सिलाई लगाते जाना है और कपड़े को अच्छे से हमको मिलाना है और प्रेस करते रहना है हाथ से, जिससे कि सिलवट ना आए। बिल्कुल भी कोई भी चुन्नट नहीं रहनी चाहिए हमारी स्लीव्स और आर्म होल कपड़े वाले में। देखो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पूरा ओपन करके। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी स्लीव्स कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही अब हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो ये देखो जो हमारी सिलाई थी, सिलाई को बिल्कुल सिलाई में ही मिला के लगाना है इस तरह से। अब हम दोनों स्लीव्स को कंप्लीट कर लिए हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग पाइपिंग लगाएंगे। तो जो हम लोगों ने और एक पट्टी कट करके रखी थी उनको ज्वाइंट कर लेंगे, सारी चारों पट्टियाँ। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसको हमको बढ़ा के लगाना होता है, यानी कि खींच खींच के लगाना होता है पट्टी को। इस तरह से पूरी पट्टी मिलाएंगे और आगे की जो भी हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी कि जो मिल नहीं रहा है, इस तरह से एक छोटा बड़ा होगा ना, तो इसको हम आगे का कट कर देंगे। इस तरह से हमको आगे का कट कर देना है, दोनों बराबर कर लेने हैं और इसको आगे वाला अब हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से दोबारा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम गले में इस तरह से रखेंगे अपने पट्टी को
और इसको हमको खींच खींच के पट्टी को लगाना होता है। अपने कपड़े को नहीं खींचेंगे ब्लाउज़ वाले को, लेकिन पट्टी को खींचेंगे और खींच के ही लगाएंगे। इससे हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हमने पूरे ब्लाउज़ में लगा लिया है। अब जो भी हमारा कपड़ा जैसे कहीं कहीं ज़्यादा दिख रहा है, जो हमने सिलाई लगाई थी ना पट्टी वाली, वहाँ पे हमारा कपड़ा निकला हुआ दिख रहा होगा, उसको हम कट कर लेंगे। कट करने से हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग अच्छी आती है। इसको कट करने के बाद इस तरह से हम मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी पट्टी बहुत ही गोल और टाइट बनेगी। ठीक है, इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है। ना तो हमें नीचे वाले कपड़े में लगाना है ना ऊपर वाले में। ठीक, बिल्कुल बीच में ही सिलाई चलानी है, जो हमने अभी सिलाई चलाई है। और इस तरह से अब हम सिलाई लगा लेंगे पूरे पाइपिंग में। सिलाई लगाने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। आप ये ट्राई करना, बहुत ही अच्छी पाइपिंग बनेगी आपसे भी। अगर आप शुरुआत में बनाओगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जब बनाने लगोगे तो अच्छी बनने लगेगी। ठीक है, इसके बाद ये नीचे वाले कपड़े को हमको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है। नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसको हम हमेशा आगे वाले पल्ले की तरफ रखते हैं। ठीक है, फ्रंट की तरफ रखते हैं। इस तरह से हमको हाथ से प्रेस कर लेना है और पूरे में हमको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो हाथ से इस तरह से पहले प्रेस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो थोड़ा सा अगर हमारा सूती में कपड़ा होता है ना, तो आराम से प्रेस हो जाता है। अगर आप कोई वैसा कपड़ा ले रहे हो जैसे सिल्की है, तो भी आराम से सिलाई लग जाएगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना।